अंतरिक्ष यात्रियों का एक स्पेस सूट बनाने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर 2 से 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। अंतरिक्ष में सांस लेने पर इंसान केवल 30 सेकंड तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब सच है। और आज मैं आपको ऐसे ही अंतरिक्ष से कुछ सुलझे और अनसुलझे रहस्य बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द IQ क्रिएटर में। आज अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है और आज तक दुनिया के वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष को कंप्लीट डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। और ऐसे ही कुछ रहस्यों की बात भी करेंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आसमान के नीचे लेटे हुए तारों को देखते हुए मन में कितने ही सवाल आते हैं। ये कैसे चमकते हैं, ये कैसे आसमान में दिखते हैं, चंद्रमा क्या है, सूरज कैसे चमकता है, वगैरह वगैरह। यूनिवर्स के इन रहस्यों से हमारा रिलेशन बहुत पुराना है, क्योंकि यूनिवर्स अपने अंदर न जाने कितने अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक साइंस में नहीं सुलझा पाया है। अंतरिक्ष को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, आकाश को स्काई कहते हैं। आकाश को गगन, नभ और आसमान भी कहा जा सकता है। अंतरिक्ष को व्योम भी कह सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष और आसमान एक नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग है। आकाश तो वो है जो हम देखते हैं और अंतरिक्ष वो है जिसमें पूरा यूनिवर्स है। न जाने कितने सोलर सिस्टम हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं और न जाने क्या क्या है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो अनंत को अंतरिक्ष कह सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि हमारे अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और इस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसे इंसानों के रहने के लिए आज से सभी फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। ये स्टेशन एक प्रकार के मंच की तरह है जहाँ से पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। आकाश के रहस्य मालूम भी किए जा सकते हैं। 1998 में स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था। पहले इसे सिर्फ 15 साल के लिए अंतरिक्ष में रखने की बात थी, लेकिन एक करार के बाद इसका इस्तेमाल 2020 तक किया जाएगा, यानी कि इस वर्ष के आखिर तक इसे बंद कर दिया जाएगा। 2003 में शटल यान कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद नासा ने इस स्टेशन को खाली छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन बाद में स्टेशन पर हर वक्त अंतरिक्ष यात्री रखने का फैसला किया गया। अंतरिक्ष में किसी भी समय जब कोई अंतरिक्ष यात्री यान से निकल अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। 18 मार्च 1965 को रूसी अंतरिक्ष यात्री एलकेसी लियोनोव ने पहली बार स्पेस वॉक की थी। अब मैं आपको अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों के बारे में बताता हूँ, जिन्हें आप रहस्य कह सकते हैं या आप अंतरिक्ष के तथ्य भी कह सकते हैं, अंतरिक्ष के फैक्ट्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 है, हमें पृथ्वी से आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, परंतु वहाँ के अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला दिखता है और अंतरिक्ष से सूर्य काला दिखाई देता है। नंबर 2, अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं और गर्म धातु जैसी बदबू आती है। नंबर 3, अंतरिक्ष में आप जोर से चिल्लाएंगे तो भी वहाँ पे आपकी कोई आवाज़ को नहीं सुनेगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक आपकी आवाज़ को पहुँचाया जा सके। नंबर 4, अंतरिक्ष सूट को बनाने के लिए लगभग $12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च होते हैं और आप इस स्पेस सूट को पहनकर सीटी नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें हवा का प्रेशर कम होता है। नंबर 5, अंतरिक्ष में ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से वहां पर जाने वाले हर इंसान को बहुत कमज़ोरी आती है और इस कमज़ोर से बाहर निकलने के लिए यात्री को 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। नंबर 6, अंतरिक्ष में ग्रेविटी कम होने के कारण इंसान की रीढ़ की हड्डी पृथ्वी पर होने वाले खिंचाव से मुक्त हो जाती है और ऐसे में वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है तो उसकी हाइट 2 से 3 इंच तक बढ़ जाती है। नंबर 7, अंतरिक्ष यात्री भोजन में नमक और मिर्च नहीं ले सकते, क्योंकि सूखे भोजन हवा में तैरने लगेंगे और इधर उधर टकराने से उनकी आंखों में भी जा सकता है, इसलिए वे लिक्विड के रूप में ही भोजन लेते हैं। नंबर 8, अगर आप अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़े करके एक दूसरे को स्पर्श कर लेंगे तो वह परमानेंट रूप से जुड़ जाते हैं। नंबर 9, अमेरिका में 1962 में अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम विस्फोट किया गया था, जो कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। नंबर 10, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को सोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंक में सोना होता है, क्योंकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकेंगे। नंबर 11,
चीन में वायु प्रदूषण ज़्यादा होने के कारण द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यह अंतरिक्ष से देखने पर भी नजर नहीं आती। नंबर 12, हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार फुटबॉल के मैदान जितना है। नंबर 13, 1966 में अंतरिक्ष में पहली सेल्फी बज एल्ड्रिन द्वारा ली गई थी, जिसकी कीमत आज लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। नंबर 14, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 3D पिज्जा विकसित करने के लिए नासा कोशिश कर रही है। नंबर 15, किसी अंतरिक्ष वाहन या यान को एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए कम से कम 6 से 7 मील प्रति सेकंड गति की आवश्यकता होती है। नंबर 16, यूनिवर्स में 10 डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा यूनिवर्स ट्राई डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं, तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही 3D कहते हैं। एक चौथा डायमेंशन भी है जिसे टाइम कहते हैं। टाइम को आगे बढ़ता हुआ फील कर सकते हैं, हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। नंबर 17, अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में अनगिनत तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि इसी गैलेक्सी में धरती जैसे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जहां पर मनुष्य से कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य रहते हों। अंतरिक्ष में अब तक 800 से ज़्यादा गैलेक्सियाँ ढूंढी जा चुकी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 19 अरब गैलेक्सियाँ हो सकती हैं। नंबर 18, 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड के लिए कुछ सिग्नल मिले थे, जिनका आज तक पता नहीं चला कि वह सिग्नल कहां से आए थे। नंबर 19, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से चुनाव में वोट डाल सकते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष यात्रियों को 2 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करना होता है। और 10 अगस्त 2015 को नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में उबाया हुआ खाना खाया था। नंबर 20, ज़्यादा समय अंतरिक्ष में रहने पर अंतरिक्ष यात्रियों को हार्ट यानी कि उनका दिल थोड़ा गोलाकार हो जाता है और अंतरिक्ष में चलने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ के नाखून अपने आप छोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं अंतरिक्ष के कुछ नॉन मिस्टीरियस फैक्ट्स। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो आज तक अननोन हैं, यानी कि आज तक अनसुलझे हैं। साइंटिस्ट दिन रात लगे रहते हैं, पर ये आज तक अनसॉल्व्ड हैं। सबसे पहला अनसुलझा रहस्य है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। ब्रह्मांड की शुरुआत की बात की जाए तो बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले आती है। इस थ्योरी के बारे में आपने बुक्स में ही पढ़ा होगा, या फिर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको ज़रूर पता होगा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 14.5 अरब साल पहले यूनिवर्स की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद थे। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। तब से यूनिवर्स निरंतर फैलता जा रहा है। हालांकि कई बड़े वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को एक कल्पना मानते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी समय से पहले आई है, जबकि किसी भी घटना को घटने के लिए समय की जरूरत होती है। बिना समय के बिग बैंग कैसे घटित हुआ? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि यूनिवर्स अचानक से अपने आप ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग अब तक की मिली जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास आज तक नहीं है। नंबर 2 है हमारा ये ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना बड़ा है। यूनिवर्स कई गुना ज़्यादा बड़ा है, या कहें कि अंतहीन है, मगर अब तक की मिली जानकारी के अनुसार हम ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का पता लगा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया है कि अब तक जितनी आकाशगंगाओं का पता चला है उनकी संख्या 250 गुना से भी ज़्यादा हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी इंटरनेट ब्राउज़र पर सर्च किया जाए तो ब्राउज़र को क्रैश कर सकती है। इस जानकारी के बारे में कई महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है। ब्रह्मांड इससे भी ज़्यादा बड़ा और अंतहीन है। नंबर 3 पर है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से अंतरिक्ष का 95% हिस्सा बना है और बचा हुआ 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इसी से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों के पास इन पदार्थों की अब तक कोई जानकारी नहीं है और न ही इन्हें समझ पाने का कोई ठोस आधार मिला है। भले ही इनकी कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है, लेकिन इन पदार्थों का अस्तित्व है ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। अब आपके मन में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे इनका कैसे पता चला, ये किस चीज़ से बने हैं, क्या इनका कोई फोर्स है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डार्क मैटर क्या होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इन क्वेश्चंस का आज तक कोई आंसर नहीं मिला है,
लेकिन जो भी आज तक रिसर्च में सामने आया है वो आपको बता देता हूँ। वर्ष 1930 में स्विट्जरलैंड के खगोल शास्त्री फिट्जजेविक ने एक बात गौर की, वह यह थी कि दूर ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का एक झुंड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा में असाधारण बात यह थी कि उनका जितना वजन दिख रहा था उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा उनकी परिक्रमा यानी कि रोटेशन की स्पीड थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि कोई चीज़ है जो इन आकाशगंगाओं की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से खींच रही है। उन चीज़ों को उन्होंने डार्क मैटर कहा। फिर शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की रहस्यमयी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि तारों और इंसान जिन साधारण चीज़ों से मिलकर बने हैं उनकी तुलना में डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में कुछ 6 गुना ज़्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर की प्रेजेंस का दावा करने के बाद भी वैज्ञानिक इससे जुड़े कुछ रहस्यों को लेकर हैरान हैं। डार्क मैटर की खासियत क्या है? आम पदार्थों का गुण पता है, लेकिन डार्क मैटर के गुण को लेकर अब तक खगोल शास्त्री किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ थ्योरियों के मुताबिक डार्क मैटर के पार्टिकल्स का अपना खुद का एंटी पार्टिकल होगा, जिसका मतलब है कि डार्क मैटर के 2 पार्टिकल्स आपस में मिलते होंगे तो एक दूसरे को तबाह कर देते होंगे, लेकिन अब तक इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ थ्योरियों में माना जाता है कि डार्क मैटर एक्सियंस नाम के पार्टिकल से बने होंगे। उनका वजन प्रोटॉन के वजन से 1,31 गुना कम होगा। कुछ प्रयोगों में एक्सियन को खोजने की कोशिश की जा रही है। क्या डार्क मैटर कोई खास बल महसूस करता है? सामान्य चीज़ों के बीच फोटोन के आदान प्रदान से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे आम चीज़ें महसूस करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डार्क मैटर भी इस तरह कोई बल महसूस करते हैं? क्या डार्क मैटर में एक से ज़्यादा कण हैं? सामान्य चीज़ें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बनी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि डार्क मैटर जो हमारे ब्रह्मांड का 85% है उसकी भी रचना कॉम्प्लेक्स होगी। इसलिए यह मान लेना ठीक नहीं है कि डार्क मैटर किसी एक कण से मिलकर बना है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर वे कौन से कण हैं जिससे मिलकर डार्क मैटर बना है? ये गुत्थी आज तक भी अनसुलझी है। क्या हम डार्क मैटर का पता लगा सकते हैं? अगर डार्क मैटर इतने बड़े कण हैं तो हमारे चारों तरफ होंगे। वे भले हमें नज़र न आए, लेकिन दूरबीनों की मदद से देखा जा सकता है। और भले ही वे आम चीज़ों की ओर आकर्षित न हों, लेकिन कभी यह संजोग तो बन ही सकता है कोई डार्क मैटर का कण सामान्य कण जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से टकराए, लेकिन अब तक इनका पता नहीं लगाया जा सका है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि असल में डार्क मैटर है क्या? सबसे चौंकाने वाला सवाल तो यही है कि असल में डार्क मैटर क्या है। शुरू में कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ब्रह्मांड का गुमशुदा वजन जो है वह डेड तारों और ब्लैक होल से बना है, लेकिन इससे भी डार्क मैटर को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। कुछ थ्योरियों में कहा गया कि असल में डार्क मैटर बड़े कण हैं जिनका दूसरे कणों से संबंध बहुत कमज़ोर है, या वे दूसरे कणों की ओर आकर्षित नहीं होते। यह न्यूट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और प्रोटॉन के मुकाबले 10 से 100 गुना ज़्यादा वजनी है, लेकिन आज तक भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल सका है। नंबर 4 पर है ब्लैक होल। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वेर्चचाइल्ड और जॉन आर्चिबाल्ड ने की थी। ये ब्रह्मांड के सबसे सघन यानी कि बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट में से एक है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। विशाल तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट के कारण ही ब्लैक होल का निर्माण होता है। विज्ञान के अनुसार के चलते ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठा है, लेकिन आज भी कई रहस्य ही बने हुए हैं। इनमें से एक है ब्लैक होल के अंदर क्या है। ब्लैक होल को न देख पाने की वजह से यही पता लगाना मुश्किल है कि जब कोई चीज़ इसके सेंटर में आती है तो क्या होता है। इसके चलते कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई भी चीज़ किसी दूसरे आयाम में चली जाती है। नंबर 5 है मंगल ग्रह का रहस्य क्या है। एक समय पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गई होगी। इस वजह से मंगल ग्रह की सतह का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया होगा। यहाँ तक कि सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने की वजह से अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल की कमी और सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे इस बहस ने जन्म लिया कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन था, लेकिन ये हकीकत और कल्पना एक रहस्य का विषय है। तो दोस्तों, ये हैं अंतरिक्ष से कुछ अनसुलझे सवाल जो शायद ही कभी सुलझ पाएंगे, लेकिन सवालों के जवाब के लिए कोशिश शुरू हो चुकी है और मैं आपको इस कोशिश के बारे में बता दूं। इस कोशिश का नाम है नैनोक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। इस नैनोक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी पर एक अल्ट्रालाइट नैनोक्राफ्ट भेजने की कोशिश की जा रही है। इसे दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। स्टारशॉट नाम के इस प्रोजेक्ट से जुड़े दुनिया के नामी संस्थान अब भारत को प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने की कवायद में भी जुट गए हैं।
खगोल शास्त्री वार्डेन के अनुसार भारत की तरक्की ने साबित की है कि भारत इस अभियान में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बताया कि जिस क्राफ्ट के जरिए अभी मंगल पर पहुंचा गया है उसमें अभी 8 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अत्याधुनिक क्राफ्ट से महज 30 मिनट में मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के साथ साथ जीवन की खोज भी की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट को करीब 30,000 वर्षों का समय लगेगा, लेकिन अल्ट्रालाइट नैनोक्राफ्ट के जरिए समय घटकर 20 वर्ष हो जाएगा। इस तकनीक में जिन नैनोक्राफ्ट की बात की जा रही है उनकी साइज एक सामान्य मोबाइल के बराबर होगी। नैनोक्राफ्ट को ऐसे बनाया जाएगा जिससे प्रकाश की गति से कम 20% अधिक तेजी से उड़ान भर सकेंगे। स्टीफन हॉकिंग ने स्टार शॉट प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि सितारों और हमारे बीच के शून्य को भरने के लिए सीमाएं मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन हम हल्के स्पेसक्राफ्ट बनाकर ये कर दिखाएंगे। ये है अंतरिक्ष से कुछ सुलझे और अनसुलझे रहस्य, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इन सुलझे और अनसुलझे रहस्यों को आप तक पहुंचाने की। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस जानकारी को आगे भी शेयर करें और पसंद आई हो तो लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।